Hello students, basically this video will be the purpose of exercise 2.2 solution. Chapter first sets. Exercise 2.2 solution. Students, एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन मैं इससे प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूं। अगर वो आपने नहीं देखी है तो पहले आप उसे जाके कंप्लीट देखिए। ओके, अब बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, let a is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 to 40 up to 14. Define a relation R from a to a by R is equal to what? X y such that 3x minus y is equal to 0 where x and y belongs to a. Write down its domain, codomain and range. Okay, students, given है what? Given is a is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 14. ओके, ये आपको गिवन है। आपको रिलेशन फाइंड करना है आर किस टाइप से कि x, y such that 3x minus y is equal to 0 where x and y belongs to a. ये जो x और y ये एलिमेंट है ना, x और y के, ये बेटा a से ही बिलोंग्स करेंगे। ओके, अब देखो मेरी बात सुनो। पहले आपको क्या कंडीशन क्या दे रखी है? 3x minus y is equal to 0, it means 3x minus y is equal to 0, it means 3x is equal to y। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास रिलेशन निकल के आएगा ना, x की वैल्यू 1 लगाओ, x की वैल्यू आपने क्या पुट की 1, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 3। ओके, x की वैल्यू बेटा 2 पुट करो 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6। अरे कैसे? x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो क्या आएगी 3 into 2 is equal to y, so y is equal to 6। ओके बेटा, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 9 4 12। अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ गई 12। ओके, अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट करता हूं 5, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 15। मैंने आपसे एक बात क्या बोली थी कि ये फर्स्ट एलिमेंट x का होगा, सेकंड y का होगा, बोला था। ये x एंड y, फर्स्ट एलिमेंट विल बी x एंड सेकंड विल बी y। ओके, लेकिन मैंने एक बात और बोली थी कि x एंड y, बोथ x एंड y बिलोंग्स टू a। x और y a सेट के ही एलिमेंट होंगे। ओके, ये 5 तो बिलोंग्स करता है a में, 5 बिलोंग्स टू a, बट क्या 15 बिलोंग्स करता है? 15 डज नॉट बिलोंग्स टू a। चेक करो, क्या 15 बिलोंग्स करता है? नहीं करता। तो मैं बेटा ये ऑर्डर पेयर नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि ये ऑर्डर पेयर इस वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। x तो बिलोंग्स कर रहा है a में, बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड वी कैन से दैट इन अदर वर्ड्स y डज नॉट बिलोंग्स टू a। y क्या है? 15 है ना, तो वो बिलोंग्स नहीं कर रहा a में। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास ये जो ऑर्डर पेयर होंगे, ये क्या हो जाएगा? आपके लिए रिलेशन निकल के आ गया। और बेटा ये पता है किस फॉर्म में लिखा हुआ? रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है? राइट डाउन इट्स डोमेन। देखिए डोमेन क्या होगा? डोमेन मैंने बोला था सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट व्हाट 1 2 3 4, ये आपके लिए क्या हो गया? डोमेन। अगर मैं इसे एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूं तो देखो मेरी बात, ये x और ये क्या है? y। x क्या है? x क्या है? 1 2 3 4 2 3 4। y क्या है? 3 6 9 12 3 6 9 12। ये रिलेशन है। अब मैंने आपसे क्या बोला? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है ना, ये क्या होते हैं? डोमेन होते हैं बेटा, डोमेन, डोमेन। ओके, तो मैं बात करूंगा डोमेन क्या है? 1 2 3 4 1 2 3 4। अब बात करूंगा एंड रेंज। रेंज विल बी व्हाट? रेंज क्या होगी स्टूडेंट्स? यही तो आपके लिए रेंज होती है। 3 6 9 12 3 6 9
12। मैं अगर इस बात को थोड़ा मॉडिफाई कर देता और ऐसे निकल के आता मेरा y 3, 6, 9, 12, 15 और रिलेशन इस टाइप से बनता 1 का 3 से, 2 का 6 से, 3 का 9 से और 4 का 12 से, और ये 15 इस टाइप से होता। ये मेरे लिए क्या है x और ये y। अब स्टूडेंट्स इसमें डोमेन तो ये होगा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ये वाला 1 2 3 4। रेंज क्या होगा 1 का रिलेशन किससे 6 3 से, 2 का 6 से, 3 का 9 से और 4 का 12 से। तो ये मेरे लिए क्या होंगे रेंज। अगर बेटा मैं कोडोमेन की बात करूं ऑल एलिमेंट्स इन सेकंड सेट, इस वाले सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे ना वो कोडोमेन होते हैं। ओके अब ये था, लेकिन मेरे पास जो एक्चुअल में y है क्या, y क्या है मेरे पास, y क्या है तो देखो x तो मेरे पास ये निकल के आ गया है, x है मेरे पास 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन y क्या है ये तो x है मेरे लिए और ये y क्या स्टूडेंट्स y देखो ये वाला है, ये चेक कर लो 1 2 3 4 1 2 3 डॉट डॉट कितना 14 तक, ये मेरे लिए y है। तो जिसका रिलेशन जैसे 1 का रिलेशन किससे था 3 से, और 2 का रिलेशन किससे था 6 से, 3 का 9 से, 4 का 12 से। ओके तो ये मेरे लिए क्या होते थे, ये जिसका रिलेशन है वो तो था मेरे लिए रेंज, क्या था रेंज। और all elements in second set is called codomain। या मैं बात कर सकता हूं ऑल एलिमेंट्स इन सेकंड सेट, वो मेरे लिए क्या होगा कोडोमेन। क्या होगा कोडोमेन। बेटा डोमेन क्या होगा, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट होगा डोमेन। कोडोमेन क्या होगा कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा कोडोमेन होगा, कोडोमेन क्या होगा कंप्लीट सेकंड सेट। और कंप्लीट सेकंड सेट क्या बेटा ये है मेरे पास कंप्लीट सेकंड सेट। ओके तो ये आ गया 1 2 3 4 अप टू 14, ये मेरे लिए कोडोमेन हो गया, ये रेंज ये डोमेन। ओके सो स्टूडेंट्स बिफोर पॉज दिस वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन अ रिलेशन R on the set n of a natural number by R, y equals to R x, y equals to x plus 5। आपके पास क्या रिलेशन क्या है R is equals to what x, y is equals to x plus 5 and x is a natural number less than 4। तो आपके पास x क्या होगा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेस देन 4। x, y belongs to n नेचुरल नंबर है। आपको ये जो रिलेशन है ना वो किसमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। देखो मेरी बात सुनो, जो आपके पास रिलेशन होगा ना वो क्या किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, इस टाइप का। लेकिन x क्या होगा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, क्योंकि x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4, ये कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए, x इज लेस देन 4। तो x मेरे लिए क्या हो सकता है 1 2 3। स्टूडेंट अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं 1 लिया मैंने, x 1 लिया, तो y क्या निकल के आएगा मेरे पास रिलेशन तो बेटा ये है ना x plus 5। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y निकल के आएगा 6, x 2 लेता हूं तो y क्या आएगा 7, x 3 लेता हूं तो y क्या निकल के आएगा 8, और यही मेरे लिए क्या हो गया रिलेशन हो गया। ओके अब क्या करना है, ये क्या है यूजिंग रोस्टर फॉर्म। बेटा ये मैंने क्या लिखा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ओके राइट डाउन डोमेन। अब बेटा डोमेन बताना है, डोमेन क्या होगा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 1 2 3। ओके एंड रेंज, रेंज रेंज बेटा रेंज क्या होगी सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट 6 7 8 6 7 एंड 8। अगर मैं बात करता हूं कोडोमेन, क्या कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा नेचुरल नंबर एन ही तो होगा। क्यों मैंने बोला था कंप्लीट सेकंड सेट, जो आपके पास सेकंड सेट होगा ना वो कंप्लीट होगा। लेकिन बेटा सेकंड सेट है क्या
आपके पास x और y, ये भी n में बिलोंग्स कर रहा है, ये भी y भी n में बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन x उसने फिक्स कर दिया 1 2 3। ये x आप ये ले सकते हो 1 2 3, क्यों? क्योंकि x इज लेस देन 4, ये कंडीशन उसने दे रखी है बेटा, ये दे रखी है नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 4। क्लियर है? अब आपको क्या करना है कि जब लेस देन 4 है तो 1 2 3 आ गए, लेकिन y के लिए उसने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब y सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। क्लियर है? तो आपके पास जो भी सेट होगा, सेकंड सेट होगा, वही आपके लिए क्या होता है? कोडोमेन। लेकिन सेकंड सेट क्या है? ऑल नेचुरल नंबर, तो उस केस में आपके लिए कोडोमेन हो गया ऑल नेचुरल नंबर। पूछा नहीं है, अगर बाई द वे पूछ लेता तो हम लोग इस टाइप से करते। ओके, सो स्टूडेंट्स, बिफोर पॉज दिस वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, a is equal to 1 2 3 and b 4 6 9, define our relation from a to b। इट मींस आपको जो रिलेशन है ना, वो क्या दे रखा है? a टू b। आपको a से b पे कोई रिलेशन दे रखा है। अब क्या दे रखा है? r क्या है? x, y, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। आपको जो x और y का जो डिफरेंस है ना, क्या गिवन है? आपको क्या गिवन है? जो x और y का डिफरेंस वो ऑड है, लेकिन x belongs to a and y belongs to b। क्लियर? राइट इन रोस्टर फॉर्म r। अब स्टूडेंट्स एक बात देखो, a क्या गिवन है? a है 1 2 3 5 एंड b क्या है? 4 6 9। ओके, मुझे चाहिए r, और वो r किस टाइप का होगा? x और y। डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो ऑड होगा। ओके, लेकिन आपको एक बात और मालूम है, जो x है ना वो इसमें बिलोंग्स करेगा, और y बेटा इसमें बिलोंग्स करेगा b में। ओके, तो मैं लेता हूं पहले 1 और 4, और बेटा 1 और 4 का जो डिफरेंस है ना 3 होगा, और 3 ऑड है। 1 एंड 6 डिफरेंस 5 होगा, और बेटा 1 और 9 का जो डिफरेंस है 8 होगा, जो इवन है, नॉट ऑड। ओके, अब 2 और 4 का डिफरेंस 2 होगा, जो इवन है। 2 और 6 का डिफरेंस 4 होगा, इवन है। 2 और 9 का डिफरेंस बेटा 7 होगा, जो ऑड है। ओके, अब 3 4 डिफरेंस 1 आएगा, 3 6 डिफरेंस 3 आएगा, ऑड है। 3 और 9 का डिफरेंस 6 आएगा, जो इवन है। 5 4 डिफरेंस 1, और 5 6 डिफरेंस क्या है? 1 है, ऑड है। 5 और 9 नहीं ले सकता, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 4, जो इवन है। तो आपके लिए ये हो गया रिलेशन। ओके, मेरी बात सुनो एक बात और, उन्होंने बोला ना डिफरेंस बिटवीन x एंड y, या तो आप x माइनस वाई बोलो, या आप y माइनस एक्स बोलो, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? ऑड होने चाहिए, नो प्रॉब्लम। और बेटा जो डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब लार्जेस्ट नंबर या बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर, आपको इससे फर्क पड़ता है, इससे नहीं फर्क पड़ता कि 1 माइनस 6 तो माइनस के 5 आएगा, ऐसे फर्क नहीं पड़ रहा, नो प्रॉब्लम। उन्होंने बोला है डिफरेंस बिटवीन x एंड y, तो बेटा डिफरेंस ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब डोमेन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 5। ओके, रेंज बेटा रेंज सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट 4 6 7 4 6 7 4 6 ऑलरेडी है। ओके स्टूडेंट्स, ये 7 नहीं है, ये 9 है। एक्चुअल में क्या है? देखो ये 9 है, 9 नोट 7, तो ये क्या है? ये 9 है, 9। तो आपको थोड़ा कर देना भाई, मिस्टेक हो गया। ओके, तो ये 9 हो गया, आपके लिए रेंज हो गया। अब मैं बात करूंगा कोडोमेन की। कोडोमेन कंप्लीट सेकंड सेट, और बेटा कंप्लीट सेकंड सेट क्या है आपके लिए? कंप्लीट सेकंड सेट है बी। तो क्या हो जाएगा? या तो आप बात कर सकते हो सेट बी, या आप बोल सकते हो और 4 6 9 ऐसे बोल सकते हो। ओके, ये जरूरी नहीं है
कि कभी कभी कोडोमेन और रेंज इक्वल होती है, ऐसा ये जरूरी नहीं है हर बार होंगे, मे बी और नॉट। ओके, लेकिन एक बात याद रखना, रेंज, एक बात आप स्टूडेंट्स नोट लिख लेना, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। बेटा रेंज है ना, सबसेट होती है किसकी? कोडोमेन की। रेंज के सभी एलिमेंट कोडोमेन में होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोडोमेन के एलिमेंट रेंज में होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी। ओके, सो बिफोर पॉज दिस वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, इन द फिगर शो द रिलेशनशिप बिटवीन द P एंड Q। आपको P और Q में कोई रिलेशन गिवन है, राइट दिस रिलेशन। पहली बात तो आपको रिलेशन लिखना है, फर्स्ट इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड इन रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। ओके, पहले तो स्टूडेंट्स आपको रिलेशन लिखना, रिलेशन। अब रिलेशन क्या होगा? रिलेशन होगा R such that P to Q, P से Q पर रिलेशन है। ओके, लेकिन R किस टाइप का होगा? R होगा स्टूडेंट्स X, Y। अब इसमें एक बात देखो, मेरी बात सुनो, 5 3 6 4 7 5 ये X है और ये क्या है? Y। ये जो Y है ना, ये Y है ना, वो X से 2 लेस देन, तो मैं क्या कह सकता हूं? सच दैट Y इज इक्वल टू X माइनस 2। चेक कर लो, Y बिलोंग्स टू, Y किस में बिलोंग्स कर रहा है? Q में, एंड X बिलोंग्स टू P। चेक कर लो, P चेक कर लो। आपके पास रिलेशन क्या है? रिलेशन है व्हाट? 5 3 6 4 7 5। ओके, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, इट मींस सेकंड पार्ट। ओके, अब ये किसमें है? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इट मींस फर्स्ट पार्ट। चेक कर लो, ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया। लेकिन दूसरी बात, उन्होंने बोला व्हाट इज इट्स डोमेन। स्टूडेंट्स, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, ये हो गया आपके लिए डोमेन। ओके, अब सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट आपके लिए ये क्या हो गया? रेंज। ओके, लेकिन टोटल सेकंड सेट वो आपके लिए कोडोमेन होता है, लेकिन हमें कोडोमेन पूछा नहीं है, तो क्या आएगा? डोमेन। डोमेन होगा स्टूडेंट्स व्हाट? 5 6 7 एंड रेंज। बेटा रेंज क्या आएगी? रेंज आएगी 3 4 5, 3 4 5। ओके, क्लियर है? सो बिफोर पॉज दिस वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, लेट R बी द रिलेशन ऑन A, ऑन A। और बेटा मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि अगर बोलेगा ना रिलेशन ऑन A, तो रिलेशन जो होगा वो A to A होगा। ओके, इसका मतलब A मेरे लिए क्या है? A है 1 2 3 4 6, और जो सेकंड सेट होगा ना वो भी A ही होगा, वो क्या है? 1 2 3 4 6। ओके, लेकिन वो रिलेशन किस टाइप का? रिलेशन दे रखा है R जो डिफाइन है वो कह रहा है A to B। ओके, एंड A and B belongs to A, B is exactly divisible, B is exactly divisible by A। ये जो B है ना exactly A से divisible है। ओके, अब R क्या होगा? आपके पास R क्या होगा? R क्या होगा? देखिए 1, एक बात हो, 1 और 1, ये वाला 1 इस 1 से डिविजिबल है, 1 एंड 2, ये जो 2 है ना इस 1 से डिविजिबल है। बोला ना कि B किस टाइप का रिलेशन होगा? A, B का, बट B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A।
ए बी टाइप का रिलेशन, ए कॉमा बी टाइप का रिलेशन होगा, ये जो सेकंड एलिमेंट है ना बी, वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे, ए से। एंड 1 3 1 4 एंड 1,6 चेक करो, ये 4 सेकेंड एलिमेंट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ओके, अब मेरी बात सुनो, 2 सेकेंड एलिमेंट क्या हो स्टूडेंट्स, 2 डिविजिबल है कंप्लीट। ओके, 2 से 3 डिविजिबल नहीं है, 4 डिविजिबल है, 2 से ये 6 कंप्लीटली डिविजिबल है। ओके, दूसरी बात, अब 3 लेंगे, 3 इस 3 से ये 3 कंप्लीटली डिविजिबल है। ओके, इस 3 से 4 डिविजिबल नहीं है, 6 डिविजिबल है। अब 4 लेंगे, 4 इस 4 से ये 4 कंप्लीट डिविजिबल है, और इस 4 से 6 डिविजिबल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे 6, और बेटा 6 से ये 6 कंप्लीटली डिविजिबल है, चेक कर लो, ये मेरे लिए क्या हो गया, आर हो गया। लेकिन डोमेन क्या होगा, डोमेन उन्होंने बोला है टू फाइंड द डोमेन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 चेक करो। ओके, रेंज सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6। ओके बेटा, कोडोमेन सेकंड सेट। अब सेकंड सेट क्या है आपके पास, एक तो ये सेट है और ये सेट है। बेटा सेकंड सेट एक तो रहेगा, तो ये आपके लिए क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। तो ये आपके ओके, तो ये आपके लिए क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। ओके, सो बिफोर पॉज दिस वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर। आर आपके पास क्या डिफाइन है, आर है x, x + 5, बट x belongs to what, 0 1 2 3 4 5। ओके, अब मेरी बात सुनो, रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन x के प्लेस पर 0 0 + 5 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 चेक कर लो। ओके, ये तो आपके लिए आर आ गया। स्टूडेंट्स, टू फाइंड द डोमेन, डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, रेंज क्या आएगा, 5 6 7 8 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके स्टूडेंट्स, कोडोमेन, स्टूडेंट्स कोडोमेन के लिए कोई सेट नहीं दिया, जैसे बोलता है ना आर सच दैट ए टू बी, आपके पास कोई सेकंड सेट नहीं दे रहा। लेकिन अगर पूछ ले टू फाइंड द कोडोमेन पूछ ले, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि जो कोडोमेन होगा ना वो रेंज ही होगा। क्या होगा, उस केस में कोडोमेन रेंज के इक्वल होगा, लेकिन हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा। ओके, लेकिन इस केस में मैं इसे कोडोमेन बोलूं, कोडोमेन बोलता हूं, क्या कोडोमेन बोलता हूं 5 6 7 8 9 10, तो उस केस में ये रॉन्ग होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि बी सेट नहीं दिया, बी सेट दिया नहीं है, इसलिए इस केस में ये क्या होगा, गलत होगा। रेंज ये, डोमेन ये, अगर कोडोमेन पूछता है तो स्टूडेंट्स हम रेंज को ही कोडोमेन मानेंगे, और वो भी आपको एज्यूम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास कोई सेट सेकंड सेट नहीं दिया गया। ओके, सो स्टूडेंट्स बिफोर पॉज दिस वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन आर
x, x क्यूब, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो जो x होगा ना वो क्या होगा 2, 3, 5, 7, यही तो होंगे प्राइम नंबर। क्या दे रखा है x, x क्यूब ये दे रखा है। ओके, अब मेरी बात सुनो r बेटा, वो 2 लगाओ, 2 क्या आएगा 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5 125, 7 343, 7 का क्यूब क्या होता है 343। स्टूडेंट्स ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ओके, अब आपको डोमेन फाइंड करना है। डोमेन बेटा, डोमेन क्या होगा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, रेंज सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट 8, 27, 125, 8, 27, 125 एंड 343, चेक कर लो। अब स्टूडेंट्स कोडोमेन आप यहाँ पे भी नहीं बता सकते हो क्योंकि आपको कोई रिलेशन नहीं दे रखा ना, कोई जैसे ऐसा नहीं दे रखा R such that A to B, आपको कोई दूसरा सेट नहीं दे रखा। ओके, तो आप यहाँ पे उस केस में नहीं बता सकते, कोडोमेन नहीं बता सकते। अगर आपसे पूछ लिया जाए, बाय द वे आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको रेंज ही अज्यूम करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा assume that range is the codomain। okay, so before pause this video, write down in your notebook or rough copy। Students, question number 8 solve। let A is equal to x, y, z and B is equal to 1 to find the number of relations from A to B। आपको रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है A to B, नंबर ऑफ। ओके, देखो मेरी बात सुनो पहले। नंबर ऑफ एलिमेंट A 3, नंबर ऑफ एलिमेंट B 2। ओके, सो नंबर ऑफ A क्रॉस B, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B क्या आएगा 2 into 3 6। नाउ वी फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B। क्या होता है बेटा 2 to the power n होता है, 2 to the power what 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 जा 64। ये क्या आ गया नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B 64। ओके, याद करो बेटा इंट्रोडक्शन वीडियो, नंबर ऑफ एलिमेंट A P, नंबर ऑफ एलिमेंट B Q, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B P Q। ओके, फिर मैंने आपसे क्या बोला था टोटल नंबर ऑफ रिलेशन R फ्रॉम A to B, इसका मतलब नंबर ऑफ A to B याद करो 2 to the power P into Q। इंट्रोडक्शन वीडियो चेक कर लो, तो यही तो मैंने किया है यहाँ पे। ओके, सो बिफोर पॉज दिस वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड रफ कॉपी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, लेट R बी द रिलेशन ऑन Z। बेटा मैंने बोला रिलेशन ऑन Z का मतलब ये है Z से Z पर ही रिलेशन है। ओके, डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू A, B, A, B बिलोंग्स टू Z, A माइनस B इज एन इंटीजर। बेटा आपके पास रिलेशन दे रखा है R क्या A, B, लेकिन ये दोनों A और B बिलोंग्स करेंगे Z इंटीजर में। ओके, लेकिन उन्होंने एक बात बोली है A माइनस B इज एन इंटीजर। मेरी बात सुनो, A भी इंटीजर है और B भी इंटीजर है। बेटा इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, ये भी तो इंटीजर ही आएगा। अब मेरी बात सुनो, ए इंटीजर कितने इंटीजर, कोई बाउंडेशन नहीं दे रखी है। उन्होंने ये नहीं बोला है कि या बिटवीन 1 एंड 8 ये इंटीजर है, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो ये इनफाइनाइट है। ये
बी, ये भी इनफाइनाइट है। बेटा जब दोनों इंटीजर ए और बी इनफाइनाइट हैं तो उन दोनों का डिफरेंस, कोई भी आप इंटीजर ले लीजिए ए और बी, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी इंटीजर आएगा, लेकिन जब दोनों इनफाइनाइट है तो उन दोनों का डिफरेंस भी तो इनफाइनाइट आएगा। चेक कर लो, उन दोनों का डिफरेंस भी इनफाइनाइट आएगा। जो आपके पास आर आएगा ना वो क्या आएगा, इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर एंड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट बेटा उस केस में डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, इंटीजर, ऑल इंटीजर्स। रेंज क्या होगा, रेंज वो भी इंटीजर, ऑल इंटीजर्स। स्टूडेंट्स कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन आएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, अगर स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स।